गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को विकलांग बच्चों के लिए सरकार की तरफ से जो सुविधाएं प्राप्त हुई और जो होनी चाहिए उसके विषय में हम बताएंगे। तो विकलांग बच्चों की सुविधाओं के लिए जिस राज्य का बच्चा है, संबंधित राज्य या संघ शामिल क्षेत्र में अभिभावी दरों पर निम्नलिखित अभिभावी दरों पर विकलांग बच्चों को सुविधाएं प्रदान की गई है। एक विकलांग बच्चों को जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनके अंतर्गत बच्चों राज्य सरकार, संघ सरकार, प्रशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा ऐसे ही प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो उन्हें उसके लिए ऐसे ही कोई भी प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ लागत लगते हैं, जैसे 400 रुपये प्रति वर्ष की पुस्तक तथा लेखन सामग्री का भत्ता लगता है, 500 रुपये प्रति वर्ष वर्दी का भत्ता और 50 रुपये प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता। इसमें बच्चों इस योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों को स्कूल परिसर में स्थित अगर विकलांग बच्चा स्कूल परिसर में स्थित छात्रावास में रहता है तो कोई भी परिवहन भाड़े अनुमूल्य नहीं होता है। कक्षा 5 के बाद जो विकलांग बच्चे हैं वो कक्षा जब 5 पास कर लेते हैं तो कक्षा 5 पास करने के बाद जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, नेत्रहीन बच्चों के मामले में 50 रुपये प्रति माह का वाचक भत्ता दिया जाता है और गंभीर रूप से विकलांगों के लिए जो शरीर के निचले हिस्से, गंभीर रूप का अर्थ क्या है, जो शरीर के निचले हिस्से से विकलांग है को 75 रुपये प्रति माह का रक्षण भत्ता दिया जाता है और इसके साथ साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 2000 रुपये प्रति छात्र के आधार पर उपकरण की वास्तविक लागत लगाई जाती है। और इन विकलांग बच्चों में भी जो गंभीर रूप से हड्डी विकलांग बच्चों के मामले हैं वो एक स्कूल 10 बच्चों के लिए एक परिचर की अनुमति दे सकता है। एक उसके लिए परिचारिका होनी चाहिए जो उसकी देखभाल करे और परिचर से संबंधित राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र में कक्षा 4 के कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमान भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ अगर विकलांग बालक उसी संस्था में जहाँ के विकलांग बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल छात्रावास उसी संस्था के छात्रावास में रह रहा है तो उसे भोजन तथा आवास जो भी राज्य सरकार के नियमों योजनाओं के अंतर्गत आता है उन्हें भी मिलता है। छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए कई राज्य छात्रवृत्ति योजना, जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं उनके रहने के लिए कोई भी राज्य छात्रवृत्ति योजना नहीं लागू किया है और जो बच्चा अपने माता पिता के साथ रहते हैं जिसके माता पिता की आयु 3000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है उसे अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के आधार पर वास्तविक भोजन तथा आवास प्रभार दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों जिन विशेष विद्यालयों में गंभीर रूप से विकलांग बच्चे छात्रावास में रहते हैं उनके लिए एक सहायक
परिचारिका के साथ साथ एक सहायक आया की भी जरूरत पड़ती है। छात्रावास के उसे किसी भी कर्मचारी को उसके वेतन अनुमन्य के अनुसार उसकी नियुक्ति करके बच्चों की सहायता अपने कार्यों के अतिरिक्त छात्रावास में वो कर्मचारी कार्यरत है, चाहे वो आया के ही रूप में हो, इसके साथ साथ वह परिचारिका की भी सहायता करे। उसके अनुमूल्य जो वेतन है उसको उसके वेतन के बाद भी सहायता के रूप में भी उन्हें कुछ धनराशि प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें अपने कार्यों के अतिरिक्त समय, कार्यों के पश्चात जो अतिरिक्त समय बचता है उनमें इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए और जो सहायता करने के इच्छुक हों। इसी योजना के अंतर्गत बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्कूलों में भी जहां कम से कम 10 अपंग बच्चे दाखिल हैं, वहां इन बच्चों के लिए निःशुल्क उपयोग के लिए एक स्कूली रिक्शे की मूल लागत तथा रिक्शा चलाने के लिए 300 रुपये प्रति माह का व्यय भी सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया। ऐसे मामलों में छात्रों को यातायात भत्ता देय नहीं होता है। ये सब योजना के अंतर्गत राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की सरकारें करती हैं। इन सब सुविधाओं के साथ साथ इन बच्चों को विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता होती है। तो अपंग बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। जहाँ पे यह योजनाएं चल रही हैं वहाँ पे एक विशेष शिक्षक, प्रशिक्षण युक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, जो अंधे तथा कम सुनने वाले बच्चों के लिए ये विशेष शिक्षक अपेक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी के पश्चात एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत यदि अधिक तथा उससे कम सुनने वाले बच्चे दाखिल कर लिए जाते हैं तो उनके लिए जितनी संख्या निर्धारित की गई है उस संख्या से भी अगर अधिक बच्चे बहुत कम सुनने वाले, जिनको बहुत नहीं दिखाते, उन वैसे भी बच्चों का अगर प्रवेश हो जाता है तो उनके लिए भी विशेष शिक्षक की सहायता की आवश्यकता होती है और उन विशेष शिक्षकों की सहायता के माध्यम से इन बच्चों के लिए, लोकोमीटर अपंगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता होती है। बच्चों लोकोमीटर अपंगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इन बच्चों के लिए साधारण अध्यापक भी शिक्षा के कार्यक्रम को शुरू कर सकता है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योजना के अंतर्गत कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई। इस योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षा छात्र अनुपात 1:8 है। यह अनुपात सामान्य कक्षाओं के साथ साथ पूर्व स्कूल तैयारी कक्षाओं के लिए भी वही है और वही शिक्षक अभिभावकों को परामर्श देगा। इस अनुपात के अनुसार विशेष शिक्षक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अपेक्षित संख्या के अनुसार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और वह नियुक्ति में उन शिक्षकों की नियुक्ति में जो योग्यताएं, मानक योग्यताएं रखी गई हैं, वह मानक योग्यताएं उनमें होनी चाहिए। जैसे प्राइमरी शिक्षक
प्राइमरी का शिक्षक है तो उसके लिए माध्यमिक शैक्षिक योग्यता के साथ साथ विशेष अपंगता वाले बच्चों की शिक्षा में एक वर्षीय पाठ्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष अपंगता के बच्चों की शिक्षा का 1 वर्षीय कोर्स होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पे है तो विशेष अपंगता में विशेषज्ञता सहित 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा सहित स्नातक होना आवश्यक होता है। इनकी योग्यता के साथ साथ इनके लिए वेतनमान भी निर्धारित किया गया है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों में उसी श्रेणी के शिक्षकों को मिलने वाले वेतन विशेष शिक्षकों को भी वही वेतनमान दिया जाएगा जो सामान्य शिक्षकों को दिया जाता है। और विशेष प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए इन शिक्षकों को शहरी क्षेत्रों में 150 रुपये प्रति माह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन दिया जाता है। और इनके कार्य के लिए शिक्षा विभाग सामान्य भर्ती पद्धति का पालन करते हुए शिक्षकों की भर्ती करता है। इसके साथ साथ विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अब सुविधाएं राष्ट्रीय अपंग संस्थान, विश्वविद्यालय और चुनिंदा शिक्षा कॉलेजों के विशेष शिक्षा विभागों में चलाए जाते हैं, जो क्षेत्रीय कॉलेज अथवा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध है। उनमें ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं और प्रशिक्षण सुविधाओं को और भी बढ़ावा जा रहा है, जिससे कि राज्य सरकार प्रत्येक श्रेणी की अपंगता के अंतर्गत नियुक्ति किए जाने वाले शिक्षकों के लिए अनुमान तैयार कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, राष्ट्रीय अपंग संस्थान को सूचित करते हुए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय की सूची आयोग को भेज देते हैं। और इस योजना के अंतर्गत विशेष शिक्षकों के लिए पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए विश्वविद्यालय को आयोग के माध्यम से अनुदान भी दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशिक्षण संस्थानों से यह आशा की जाती है कि वे विद्यमान अवस्थापन सुविधाओं तथा अन्य संस्थानों को काफ़ी हद तक उपयोगी करें और जो भी अतिरिक्त सुविधाएं स्थान तथा अतिरिक्त संकाय सदस्यों के लिए राशि को इस योजना के अंतर्गत दी गई निधियों में वहन किया जाए। अध्यापक के साथ साथ अन्य स्टाफ का प्रशिक्षण भी कराया जाता है। एकीकृत शिक्षा को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए स्कूलों में प्रशासकों तथा सामान्य शिक्षकों की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। तो योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध प्रशासकों, संस्थानों के प्रमुखों तथा सामान्य शिक्षकों के लिए अल्प अवस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए, जिससे कि एकीकृत योजना को क्रियान्वित करने वाले संस्थानों के प्रमुखों के लिए 3 दिन की अवधि तथा सामान्य शिक्षकों के लिए 5 दिन की अवधि का अवस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और इन अवस्थापन कार्यक्रमों के लिए राज्य
शैक्षिक और संघ शासित शैक्षिक परिषद द्वारा नियुक्ति की जाएगी और वहीं उन कार्यक्रमों को देखेंगे और भाग लेने वाले को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता संबंधित राज्य सरकार संघ शासित प्रशासकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ इनके लिए संसाधन कक्ष की व्यवस्था की जाती है। अध्यापन सहायक सामग्री वाले संसाधन कक्ष, समेकित शिक्षा की योजना को क्रियान्वित दर वाले स्कूलों के समूह को प्रदान किया जाता है। वास्तुकला अवरोधन को दूर करने का प्रयास किया जाता है, यानी वास्तुकला अवरोधन को दूर करने तथा विद्यमान वास्तुकला सुविधाओं में संशोधन करना आवश्यक होता है ताकि स्कूल के अंदर बच्चों की पहुंच आसानी से हो सके और इस कार्य के लिए ऐसे विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है जहां कम से कम 10 अपंग बच्चे दाखिला लिए हों। शिक्षण अपंगता वाले बच्चों की शिक्षण सामग्री को तैयार करने के लिए अध्यापकों को पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान नहीं होती है और देश में पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान है भी नहीं। इसलिए योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अपंगों के लिए अपेक्षित शिक्षण अध्ययन सामग्री की उपलब्धता बहुत जरूरी है। ऐसी सामग्री की आवश्यकता अस्थि अपंग बच्चों को शामिल करने तथा के साथ ही साथ उनके बैठने की संभावना, अपंगों के लिए शिक्षण सामग्री की खरीद, उत्पादन, उपकरणों की खरीद की व्यवस्था की जाती है। नियमों में छूट, अपंग बच्चों के शिक्षा पर अपंग बच्चों में सुधार लाने के लिए, शिक्षा में अपंग बच्चों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार एवं संघ शासित प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित एजेंसियां दाखिले के लिए कम से कम अथवा अधिक से अधिक आयु सीमा, पदोन्नति पद्धति आदि संबंधित नियमों में छूट दिया जाता है। छूट देने के प्रावधान भी हैं। सामान्य पात्रता वाले 6 वर्षों के अलावा 8 से 9 वर्ष तक की अनिवार्यता इन बच्चों में होती है। इसके साथ साथ पूर्व स्कूल तथा प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा की व्यवस्था होती है, यानी अपंग बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार करना, अपंग बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्कूल तथा प्रारंभिक बाल देखरेख शिक्षा की सुविधाएं विकसित की जाती है। चयन के आधार पर विद्यमान केंद्रों को इस कार्य के लिए सुव्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि अपंग बच्चों को विभिन्न भर्ती के संबंध में सरकारों की दरों को लिया गया अथवा किसी राज्य सरकार में उपलब्ध न होने की वजह से इस योजना में दी गई दरों को अपनाया जाए और इनके शिक्षा संबंधी छूट, सुविधाएं, नियम, इनकी देखरेख, शिक्षकों, इन सभी चीज़ की व्यवस्था राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के सरकारों द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत इन बातों पर ध्यान दिया गया।
इस प्रकार से बच्चों, जो बच्चे विभिन्न श्रेणी के जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग, सहायता उपकरण जैसे व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल उनके लिए प्रदान किया जाना चाहिए, प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ विकलांग व्यक्तियों को ये सुविधा देय है जिनका आय प्रति माह 6,500 है, उनके लिए ये सुविधा देय है। इसके साथ साथ विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार। इस योजना के अंतर्गत बच्चों, विवाहित जोड़े में यदि पति विकलांग है तो 11,000 रुपये एवं पत्नी अथवा पति पत्नी दोनों ही विकलांग हैं तो 14,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया जाता है। उनको रोजगार के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए दुकान निर्माण योजना, जो भी विकलांग बालक जो व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया है और वो व्यवसाय करना चाहता है, वो स्वावलंबी बने, वो खुद व्यवसाय करके कुछ कमाना चाहता है, अपने परिवार की आजीविका का पालन करना चाहता है, उन विकलांग व्यक्तियों को अगर वह दुकान बनाना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो उन विकलांग व्यक्तियों को दुकान निर्माण योजना के तहत उद्यमी विकलांगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 20,000 रुपये तक की धनराशि दुकान निर्माण हेतु दी जाती है और जिसमें 5,000 अनुदान एवं अल्प दर पर 15,000 का ऋण भी सम्मिलित है। इसके साथ साथ विशिष्ट विकलांग को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया जाता है। उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी जैसे प्रदेश में प्रतिभाशाली विशिष्ट विकलांगों को महामहिम राज्यपाल के हाथों से प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ विभागीय संस्थाएं विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए कुल 12 विद्यालय हैं, जिसमें शारीरिक रूप से अपंग एवं अक्षम बालकों के लिए हैं, 2 दृष्टिबाधित बालकों के लिए हैं, 4 मूक बधिर बालकों के लिए हैं, 4 मानसिक मंदित बालकों के लिए हैं। मानसिक मंदित बालकों के लिए विद्यालय प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ये विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 2 दृष्टिहीन बालकों के लिए हैं, 4 मूक बधिर बालकों के लिए हैं, मानसिक मंदित बालकों के लिए 4 हैं। इस तरीके से इस प्रकार विभाग द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए
एवं मूक बधिर व्यक्तियों के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कुल 10 प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र भी संचालित किए गए हैं। इन सबके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत कई गैर सरकारी संस्थाओं को भी राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे भी इन विकलांगों की सहायता कर सकें और विकलांगों की सहायता के लिए इन्हें जो भी अनुदान राशि चाहिए उसे सरकार इस प्रकार से प्रदान कर बालकों की योग्यता के विकास के लिए निःशुल्क एवं उपयुक्त शिक्षा के प्रावधान पर शिक्षा नीति राज्य सरकार ने जो योजना बनाई, उस योजना के अनुसार विकलांग बालकों का अधिकतम से अधिकतम विकास करने के लिए उन्हें निःशुल्क एवं उपयुक्त शिक्षा के प्रावधान पर विशेष बल दिया गया। यह शिक्षा उन्हें दया की भावना अथवा अनुदान के रूप में नहीं दिया गया था। यह शिक्षा और यह व्यवस्था और यह योजना के माध्यम से जो कल्याणकारी कार्यक्रम चले, वह उनका मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था। जैसे सामान्य बालकों एवं व्यक्तियों के लिए जितनी सुविधाएं हैं, वह सभी सुविधाएं विकलांग बालकों को भी प्राप्त होनी चाहिए। और विकलांग बालकों के साथ साथ प्रौढ़ विकलांग व्यक्तियों को भी एकीकृत शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ व्यक्तियों को भी, जो प्रौढ़ विकलांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्तियों को एकीकृत शिक्षा के माध्यम से उन्हें एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यालय चलाने के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना की, जिससे कि उसमें प्रौढ़ विकलांग व्यक्ति को शिक्षा प्रदान किया जा सके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके, जिससे कि वो भी अपनी आजीविका का पालन कर सकें। इनके साथ साथ उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, छात्रवृत्ति योजना की व्यवस्था, विकलांग बालकों एवं व्यक्तियों के लिए पेंशन की योजना की गई, छात्रवृत्ति योजना, कृत्रिम अंग एवं सहायता उपकरण के लिए व्यवस्था की गई, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ अगर वह स्वावलंबी बनने के लिए जीवन में रोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवसाय खोलने के लिए भी अनुदानित राशि प्रदान की गई, जिसके माध्यम से ये विकलांग व्यक्ति भी इन विकलांग व्यक्तियों के जीवन में मुस्कान आ सके और ये स्वावलंबी बन सके। इन्हें वो सभी सुविधाएं प्रदान की गई जो सामान्य बालकों को प्रदान की गई। इस तरीके से इनके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से योजना बनाकर एक रूपरेखा और योजना के आधार पर उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया, जिससे कि इन विकलांग व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश आए, ये भी आगे बढ़ें, ये भी पढ़ें लिखें और सामान्य जीवन जीने के लिए आगे बढ़ें और समाज में उनको भी वही स्थान मिले जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पे बच्चों अब हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।